पुराने समय में रानियों को खुली हवा में सोने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन एक रानी सोते हुए सितारों को देखना पसंद करती थी। अब राजा क्या करे, रानी की ख्वाहिश भी पूरी करनी थी और अपनी पुरानी परंपरा भी बरकरार रखनी थी। इसलिए राजा ने अपने वास्तुकारों को ऐसा महल बनाने का आदेश दिया जिससे रानी की ख्वाहिश पूरी हो सके। और कारीगरों ने भी क्या दिमाग लगाया, उन्होंने पत्थर और कांच का ऐसा महल बनाया कि जिसमें केवल 2 मोमबत्ती जला दी जाए तो उसका प्रतिबिंब पूरे कमरे में सितारों जैसा दिखे। रानी भी खुश और राजा सर्दियों में इसी कमरे में रहता। दोस्तों, आपने आमेर के किले के बारे में तो सुना ही होगा। कई लोगों का दावा है कि इस किले में खजाना छुपा है, लेकिन उसे ढूंढ पाना आसान नहीं। आज हम इस वीडियो में आमेर किले के बारे में 10 बेहद ही रोचक बातें जानेंगे। कृपया कर आप पूरा वीडियो जरूर देखना। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पा सकें। नंबर 10, आमेर दुर्ग राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर दूर आमेर में अरावली पर्वतमाला की ईगल्स पहाड़ी के ठीक ऊपर स्थित है। इस भव्य महल को 6 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक में प्रवेश द्वार और आंगन है। महल का मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल है, जहां सेनाएं युद्ध से लौटने पर अपने युद्ध के इनाम के साथ विजय परेड का आयोजन करती थी। शाही महिलाएं अपने कक्ष में लगी जाली वाली खिड़कियों से सेना की परेड देखा करती थी। नंबर 9, दोस्तों, आमेर किले की दीवार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है। पहले और दूसरे नंबर पर क्रमशः चीन की दीवार 21,196 किलोमीटर और कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर है। आमेर किले की दीवार का 50% भाग नष्ट हो गया है, इसलिए इस दीवार की वास्तविक लंबाई का पता नहीं चलता है। आमेर का किला ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इस किले के साथ ही माओटा झील है। यह झील आमेर पैलेस के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। माओटा झील का प्राचीन नाम महावत था। झील के पास स्थित बड़े पेड़ों के कारण इसे आमतौर पर मोटा के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में गणेश चतुर्थी के समापन पर जुलूस निकालते हैं और प्रतिमा इसी झील में विसर्जित की जाती है। नंबर 8, आमेर की स्थापना 967 ईस्वी में मीणा राजा एलन सिंह ने की थी। मीणाओं द्वारा बसाए गए आमेर शहर को कछवाहों ने जीत लिया और मीणा राजा द्वारा बनवाए किले के अवशेषों पर आमेर के किले का निर्माण किया। यह पहला राजपूत ढांचा राजा काकिल देव ने शुरू करवाया। 1600 के दशक में राजा मानसिंह ने वर्तमान किले की इमारतों का निर्माण और विस्तार कराया। आमेर किले का नाम भगवान शिव के एक नाम अंबिकेश्वर पर पड़ा। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि आमेर किले का नाम देवी दुर्गा के नाम अंबा से लिया गया है। नंबर 7, आमेर किले के निर्माताओं ने सुरक्षा के अच्छे प्रबंध किए थे। दरअसल आमेर किला और जयगढ़ किला अरावली पर्वतमाला में ही बनाए गए हैं और इन दोनों किलों को एक सुरंग से जोड़ रखा है। यदि दुश्मन सेना आमेर किले पर हमला करती है, तब आपातकालीन समय में आमेर किले में रहने वाले लोग गुप्त रूप से जयगढ़ किले तक पहुंच जाए। आमेर किले में ही एक जादुई पुष्प है। वैसे तो ये एक साधारण फूल और तितली दिखाता है, लेकिन यदि इस फूल के किसी भाग को हाथ से ढक दिया जाए तो हमें यहाँ मछलियों की पूंछ, बिच्छू, नागफन, हाथी सूंड, सिंह की पूंछ, कमल और मुट्ठे दिखते हैं। नंबर 6, आमेर किले में 200 फीट गहरी एक बावड़ी है, जिसमें 1800 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ है। इस बावड़ी को पन्ना मीणा की बावड़ी कहा जाता है और इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है। आइए जानते हैं। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस क्षेत्र को पहले खोगांग नाम से जाना जाता था और उस समय मीणा राजा एलन सिंह चांदा का राज था। उसने एक बेघर राजपूत माता और उसके पुत्र को शरण मांगने पर अपना लिया। मीणा वंश के लोग सदाई शस्त्रों से सज्जित रहा करते थे, लेकिन दिवाली के दिन वे यहाँ बने एक कुंड में अपने शस्त्रों को उतार कर अलग रख देते थे। यह बात गुप्त थी,
लेकिन कालांतर में उस राजपूत माता के पुत्र ढोला राय ने यह बात एक ढोल बजाने वाले को बता दी, जो आगे अन्य राजपूतों में फैल गई थी। तब दिवाली के दिन घात लगाकर कछुआओं ने निहत्थे मीणाओं पर आक्रमण कर दिया एवं उस कुंड को मीणाओं की रक्त रंजित लाशों से भर दिया। उस समय मीणा राजा पन्ना मीणा का शासन था, अतः इसे पन्ना मीणा बावड़ी कहा जाता है। नंबर 5, आमेर किले में शिला देवी मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती है कि मानसिंह ने बंगाल के राजा के खिलाफ लड़ाई में जीत के लिए माता काली से आशीर्वाद मांगा। तब माता काली ने मानसिंह के सपने में आकर समुद्र से अपनी मूर्ति लाने को कहा। जब मानसिंह 1604 में युद्ध जीत गए, तब उन्होंने समुद्र में से मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की थी। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रथा थी। दरअसल नवरात्रि के त्योहार के दिन यहाँ भैंस और बकरियों की बलि दी जाती थी, जो कि भक्तों के एक बड़े समूह के साथ साथ शाही परिवार की उपस्थिति में की जाती थी। इस प्रथा को सन 1975 में प्रतिबंधित किया गया। नंबर 4, जोधा अकबर की कहानी विख्यात है। जोधाबाई आमेर के राजा भारमल के पुत्र थी। कर्नल जेम्स टोड ने भारमल को बिहारी मल लिखा है। भारमल ने मजनू खां की सहायता करी थी, इसलिए भारमल अकबर का सहयोगी बना और राजनीतिक कारणों से जोधा की शादी अकबर से हुई। शादी के बाद जोधाबाई मल्लिकाए हिंदुस्तान बनी। जोधाबाई से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। आगे चलकर कछुआ वंश के भगवान दास और मानसिंह भी मुगल दरबार में अकबर के साथ सम्मिलित हुए। दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन की ही तरह आमेर किले में एक गार्डन है, जिसे मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था। नंबर 3, आमेर किले में चंदन और हाथी से सुख निवास का निर्माण किया गया। इस जगह को सुख निवास इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ यहीं समय बिताया करते थे, इसलिए इसे सुख निवास कहा गया। सुख महल के भीतर जल की सकरी नालियां चारों ओर बनी है। यह उस समय का वातानुकूलित महल था। नंबर 2, राजा मानसिंह की 12 रानियां थी, इसलिए उन्होंने प्रत्येक रानी के लिए 12 कमरे बनवाए। प्रत्येक कमरे राजा मानसिंह के कमरे से जुड़े हुए थे। राजा इन 12 कमरों में से किसी भी कमरे में जा सकता था, लेकिन रानी ऊपर वाले कमरे में नहीं जा सकती थी। राजा जय सिंह की 3 रानियां थी और उन्होंने तीनों रानियों कमरे के बराबर एक बड़ा कमरा बनवाया था। नंबर 1, वीडियो की शुरुआत में जिस महल के बारे में बताया गया है वह दरअसल शीश महल है। आमेर दुर्ग का यह भाग अपने समय की कला का अच्छा उदाहरण है। शीश महल को दर्पण महल भी कहते हैं। यदि इस महल के एक भाग में केवल 2 मोमबत्तियां भी जला दी जाए तो इससे पूरा महल प्रतिबिंबों के कारण सितारों की तरह चमकने लगेगा। छत और दीवार पर लगे शीशे प्रकाश के पड़ने पर प्रतिबिंबित होते हैं और चमक पूरे हॉल में फैल जाती है। शीश महल में लगे शीशे बेल्जियम से आयात किए गए थे। राजा जय सिंह ने इस महल का निर्माण 1623 ईस्वी में कराया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। और आपका कीमती समय देकर यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।